नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम बात करेंगे गीता जयंती के बारे में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, आज हम भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ भी करेंगे और उनके अर्थ भी आपको बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में हर साल गीता जयंती मनाई जाती है। भगवत गीता को सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माना गया है। केवल यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की हर समस्याओं का समाधान बताया है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जब मानसिक दुविधाओं और नैतिक प्रश्नों से जूझ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन किया था। तो चलिए जानते हैं इस साल गीता जयंती किस दिन मनाई जाएगी। तो मित्रों, हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो ऐसे में एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 पे होगा और एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर को सुबह 1:09 पे होगा। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। तो मित्रों, चलिए अब हम आपको गीता जयंती की पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि गीता जयंती के दिन यानी 11 दिसंबर के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है। तो सबसे पहले गीता जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान करें और साफ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी पूजा विधि पूर्वक करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर चित्र पर चंदन फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही साथ भगवत गीता के ग्रंथ पर चंदन और तिलक लगाकर उसकी पूजा करें, गीता के श्लोकों का पाठ करें और गीता जी की आरती करें। तो मित्रों, अब हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ करेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। तो गीता के महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार हैं। पहला श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्तरापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात की है। इसके बाद दूसरा श्लोक, हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि भगवान ने ये बताया है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद श्लोक नंबर 3, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। इसके बाद श्लोक नंबर 4, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इसके बाद श्लोक नंबर 5, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। तो ये भगवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। इसके बाद श्लोक नंबर 6, ध्यायतो विषयानपुस संगस्ते शु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। तो इस श्लोक का अर्थ है विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 7, क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस श्लोक का अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसके बाद श्लोक नंबर 8, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवोत्तरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहाँ इस श्लोक का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो प्रमाण या फिर उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्लोक नंबर 9, श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणागच्छति। इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्दी ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 10, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो मित्रों, ये थी भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। उम्मीद है आपको वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।